सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हमें मिलता है माइक्रोस्पोरो यानी कि माइक्रोस्पोर्स, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोस्पोर के सिंथेसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर में होता है। तो स्टेमन में बेसिकली दो पार्ट, एक है एंथर और फिलामेंट। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये बेसिकली एंथर में होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को जानने के लिए हमें एंथर के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। अगर हम एंथर की ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि टीएस ऑफ एंथर लेंगे तो ये इस टाइप का दिखता है। ये बेसिकली बाइलोब्ड एंथर है, और बाइलोब्ड एंथर में बेसिकली 4 लेयर्स प्रेजेंट होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस। बीनीथ द एपिडर्मिस इट्स एंडोथेशियम। बीनीथ एंडोथेशियम इट्स मिडिल लेयर, और सबसे अंदर रहता है टेपेटम। तो ये जो आउटर मोस्ट दो लेयर यानी कि एपिडर्मिस और एंडोथेशियम, ये दोनों लेयर बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये जो मिडिल लेयर है ये स्टोरेज का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज का। और जो सबसे आखिर में जो टेपेटम है ये बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये स्पोरोजिनस टिश्यू बड़ा ही इम्पोर्टेंट टिश्यू है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम इसको पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, ये फॉर्म करता है। और ये जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेगा। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर्स, ये हम अभी देखेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल भी हम इसको कहते हैं, ये बेसिकली डिप्लॉयड इन नेचर है, मतलब इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? मियोसिस परफॉर्म करता है। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होगा ये गैमेट्स फॉर्म करेगा। तो गैमेट्स फॉर्म करने के लिए मियोसिस करना ज़रूरी है। तो हमें पता है कि मियोसिस का 2 पार्ट है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस 1 परफॉर्म करेगा तो मियोसिस 1 परफॉर्म करने के बाद एक 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज फॉर्म होता है, जिसको हम डायड बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस फॉर्म करता है। और ये जो डायड फॉर्म हुआ ये डायड मियोसिस 2 परफॉर्म करेगा, और मियोसिस 2 परफॉर्म करने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं टेट्राड्स। ये जो टेट्राड है ये बेसिकली 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। ये एक ही सेल के अंदर 4 अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म होता है। और ये जो टेट्राड्स फॉर्म हुआ, इस टेट्राड्स में भी क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होगा। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिलता है। और ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है ये अभी इमेच्योर है। जब ये मैच्योर होगा तब माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।